दहेज हमारे समाज की एक ऐसी घटिया प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया में दहेज जैसी प्रथाएं काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली की जाती हैं, प्रैक्टिस की जाती हैं। शुरुआत तो इसकी कुछ ऐसी हुई थी कि ये खुशी से दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे यही प्रथा इस समाज में इतनी ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली फैलने लगी कि अब ये बात इज्जत, ओनर और सम्मान की आ गई है। और इस प्रथा के कारण, इस दहेज सिस्टम के, इस डाउरी सिस्टम के कारण हर रोज कम से कम 20 महिलाएं की जान जा रही है। कितने महिलाओं को उकसाया जाता है सुसाइड कर लेने के लिए, कितनों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो कम से कम 2019 में 7,000 से भी ज़्यादा डाउरी डेथ की केस रिपोर्ट करी गई थी इंडिया के अंदर में। इस डाउरी सिस्टम को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया या फिर दुनिया की किसी भी जगह, जिस जगह ये सिस्टम प्रिवेलेंट है, जिस जगह ये सिस्टम चली जा रही है, वहाँ के स्टेटस, वहाँ की वुमेन स्टेटस की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हो जाती है जब एक पढ़े लिखे लोग, जब एक एडुकेटेड लोग ऐसा काम करते हैं। कई सारे डेटाज आते हैं जिसमें कई सारे ऑफिसर्स, कई सारे अच्छे खासे घर के लोग भी ऐसे चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे चीज़ को बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इज्जत वाली बात है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑनर वाली बात है और इस पे उनका हक है और ये उनको चाहिए ही चाहिए, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि ये एक घटिया से ही घटिया क्राइम है। हमारे कंट्री में काफ़ी सारे एक्ट्स जो हैं दहेज को प्रोहिबिट करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि इन्फोर्समेंट नहीं होने की वजह से ग्राउंड लेवल्स पे इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जो है छूट मिली हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कानून की, तो उस कानून के मुताबिक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिगरस पनिशमेंट भी दी गई है और जेल है और काफ़ी ज़्यादा फाइन्स भी हैं। लेकिन ये कानून ठीक तरीके से ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्स नहीं किया जाता है। हमारे महात्मा गांधी के द्वारा दहेज के ऊपर एक कोट था, उनका एक थॉट था जिसमें उन्होंने कहा था, अ यंग मैन who makes dowry a condition to marriage discredit his education and his country and dishonors womanhood। इन सभी डेटास को देखते हुए अगर हम बात कहते हैं ये कि इंडिया के अंदर में क्रिमिनल्स भी बहुत ही छूट से और बहुत ही आसानी से घूम लेते हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दहेज लेना एक क्राइम है और जो कि बहुत ही सीरियस क्राइम है। और आने वाले समय में ये वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल बिहेव किया जाता है और काफ़ी सारे डेथ होते हैं। तो इसी डाउरी सिस्टम को प्रोहिबिट करने के लिए, इसी डाउरी सिस्टम को रोकने के लिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा घटिया प्रथा चलती आ रही है, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए इंडिया को ही नहीं पूरी दुनिया को आगे आना होगा। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो केरला एक ऐसा स्टेट है जो रिसेंटली दहेज को प्रोहिबिट करने के लिए, यानी कि डाउरी को प्रोहिबिट करने के लिए अपने राज्य के अंदर में, अपने स्टेट के अंदर में दहेज प्रोहिबिशन रूल के अंदर में एक नया अमेंडमेंट लेकर के आई है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे तो केरला के अंदर में दहेज प्रोहिबिशंस काफ़ी समय से चल ही रही थी और वहाँ पे इस रूल्स का फॉलो भी किया जा रहा था, लेकिन अब जो है सरकार इसको और ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने वाली है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग कंप्लेंट्स ऑफ डाउरी हैरेसमेंट इन द स्टेट्स, Kerala government has amended its dowry prohibition rule to appoint dowry prohibition officers in all 14 districts as part of taking a stringent measure against the MINAC। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि केरला गवर्नमेंट के अंदर में डाउरी हैरेसमेंट के लिए काफ़ी सारा जो है कंप्लेंट देखने को मिल रहा था, तो इसके कारण जो है केरला गवर्नमेंट डाउरी प्रोहिबिशन रूल के अंदर में अमेंडमेंट करी है और ये चीज़ कही है कि हर स्टेट के अंदर में एक डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। एक आदमी होगा जो ऑफिसर होगा और उसके अंडर टीम वर्क करेगी और हर स्टेट के लिए जो है ये ऑफिसर्स अपॉइंट की जाएगी। और पूरे स्टेट की डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की जो हेड होगी वो होगी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो डायरेक्टर हैं, ये इनको एज अ चीफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा पूरे स्टेट के अंदर में। देखिए वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर है वीना जॉर्ज, इनके द्वारा ये कहा गया है कि पोस्ट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की जो है वो ऑलरेडी स्टेट्स के अंदर में एग्जिस्ट कर रही थी रीजनल बेसिस पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट में थी। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? त्रिवनंतपुरम, एर्नाकुलम एंड कोझिकोड, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स थे। लेकिन अब जो है इसको एक्सपैंड करके पूरे स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ये डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा रहा है केरला गवर्नमेंट के द्वारा।
और यहाँ पे ये चीज कहा गया है कि जो फर्स्ट फेज है ट्रेनिंग की डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की, जो पहला फेज है वो कंप्लीट हो चुका है। और इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर असिस्टिंग वुमेन इन द कंप्लेंट रिलेटेड द डाउरी। यहाँ पे ये चीज कहा गया कि स्टेट के अंदर में ऑलरेडी पहले से ही जो है वुमेन्स के द्वारा वॉलेंट्रीली ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा था, जहाँ पे रिलेटेड डाउरी रिलेटेड जो भी केसेस थी, जो भी कंप्लेंट्स थी, उसको जो है वहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा था। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्टेट जो है वो एक स्टेप ली है, सेटअप करेगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक एडवाइजरी बोर्ड भी सेटअप करने वाली है, ताकि अवेयरनेस प्रोग्राम्स को वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई एक अच्छे लेवल पे जो है वो चला सके। और यहाँ पे ये भी चीज़ कहा जा रहा है कि अवेयरनेस क्लासेस जो है वो स्टूडेंट्स के साथ चलाई जाएंगी, और इस अवेयरनेस क्लासेस में जेंडर्स एंड रूल्स फॉर वुमेन जो है वो बताई जाएगी, और ये कंडक्ट कराया जाएगा एसोसिएशन के अंदर में कॉलेजेस के साथ और नेशनल सर्विस स्कीम्स के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा। ये भी कहा गया है एलडीएफ गवर्नमेंट हैज़ come out with the series of measures to curb the decades old practice of giving and accepting dowry as part of the measures in the wake of series of dowry related death and record of the state recently। यहाँ पे ये भी चीज़ कहा जा रहा है कि एलडीएफ गवर्नमेंट जो है ये आई है बाहर और एक स्टेप ली है, ताकि वो ये डिकेड्स ओल्ड जो प्रैक्टिस है, जो ये वर्स्ट सिनेरियो कंट्री के अंदर में बनता जा रहा है डाउरी के कारण, वुमेन्स की स्टेटस काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो चुकी है, इसको जो है वो स्टेट कर्ब करने के लिए एक मेजर्स लेकर के आई है, ताकि डाउरी को जो है वो पूरा तरीके से ख़त्म किया जा सके। और यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो डायरेक्टर हैं, उनको जो है वो चीफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स अपॉइंट किया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू क्रैक डाउन ऑन डाउरी इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग केस नाउअडेज, जॉर्ज सेड। यहाँ पे ये भी चीज़ बताया जा रहा है कि डाउरी को जो है वो ख़त्म करने के लिए, डाउरी के लिए गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स के पार्ट में ही जो है प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को जो अपॉइंट किया गया है, ताकि डाउरी सिस्टम्स को जो है वो पूरी की तरह से कर्ब करा जा सके, पूरा तरह से ख़त्म करा जा सके। एंड यहाँ पे जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं, उनके द्वारा रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि डे लॉन्ग फास्ट, और उन्होंने अर्ज किया है पीपल से कि वो इस मेनियक से बाहर निकल सके। उनके द्वारा जी ये भी चीज़ कही गई है, और स्टेट पुलिस के द्वारा जो है वो से नो टू डाउरी जो है वो कैंपेन चलाया जा रहा है, ताकि डाउरी एट्रॉसिटीज़ को वुमेन्स के साथ जो भी की जा रही है, एक्सप्लॉयटेटिव जो कंडीशंस बनती जा रही है, वुमेन्स की स्टेटस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, सो उसको ख़त्म किया जा सके, अवेयरनेस जो है वो बढ़ाया जा सके, और इस डाउरी प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा कर्ब किया जा सके। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं रेगुलर लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर। मिहिर ठाकुर साइनिंग off।